स्वागत। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, आजकल कुछ शब्द बहुत सुनने में आ रहे हैं। जेनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई। बिल्कुल। और हमारे पास एक YouTube चर्चा का सार भी है, तो कोशिश रहेगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाएं। खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में अभी नए हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं जेनरेटिव एआई से। सबने सुना ही होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब LLMs के बारे में। हाँ, जैसे लामा 3 या GPT-4, ये बहुत बड़े मॉडल होते हैं जिन्हें ढेर सारे बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है। और इनका मुख्य काम क्या है? जैसे कि नया कंटेंट बनाना? एकदम सही। टेक्स्ट, इमेज, कोड, वीडियो, कुछ भी आप इन्हें एक प्रॉम्प्ट यानी निर्देश देते हैं और ये उसके आधार पर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से रिएक्टिव हुए, मतलब प्रॉम्प्ट दो आउटपुट लो। बिल्कुल, आप कह सकते हैं मेरे लिए एक डेटा साइंटिस्ट की तरह बर्ताव करो और मेरा इंटरव्यू लो, वो वैसा ही करेगा। इनका मेन फोकस है नया कंटेंट बनाना और इन्हें बनाने के लिए वो LangChain, LangGraph, लामा इंडेक्स जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है शायद, इन मॉडल्स को जैसे आज सुबह क्या हुआ ये तो नहीं पता होता होगा। सही पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर अपने ट्रेनिंग डेटा तक ही सीमित रहते हैं। इन्हें लेटेस्ट खबर या मान लीजिए कल रात के मैच का स्कोर नहीं पता होगा, क्योंकि वो सीधे इंटरनेट से हमेशा जुड़े नहीं रहते। हाँ, ज्यादातर मामलों में। तो फिर सवाल उठता है, ये ताज़ा जानकारी देंगे कैसे? यहीं पर एआई एजेंट्स की बात आती है। एक कॉन्सेप्ट है टूल कॉल या टूल कॉलिंग। टूल कॉल मतलब हम LLM को बाहरी दुनिया से, बाहरी साधनों या API से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको आज का मौसम जानना है। अच्छा, तो LLM खुद तो नहीं बता पाएगा? नहीं, लेकिन वो ये समझेगा कि उसे जानकारी बाहर से लानी है। वो फिर एक सही टूल को, जैसे किसी वेदर API को कॉल करेगा। ओके। वो टूल जानकारी लाएगा, LLM उसे समझेगा, शायद थोड़ा समराइज करेगा और फिर आपको जवाब देगा। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम मतलब LLM और वो बाहरी टूल जो मिलकर एक खास काम कर रहा है, जैसे मौसम बताना। हाँ, या वेब सर्च करना। इसी को AI एजेंट कहते हैं। बिल्कुल, ये जेनरेटिव एआई के सिर्फ कंटेंट बनाने वाले रोल से एक कदम आगे है। ये एक तरह से टास्क डूअर मतलब काम करने वाला बन जाता है। ठीक है, ये समझ आया। जेनरेटिव AI कंटेंट बनाता है, AI एजेंट खास काम करता है, जरूरत पड़ने पर बाहरी मदद लेकर। पर हाँ, अगर काम और भी पेचीदा हो तो मान लीजिए किसी लंबे YouTube वीडियो को एक छोटे ब्लॉग पोस्ट में बदलना है, इसमें तो कई स्टेप्स होंगे ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं और यहीं एजेंटिक एआई आता है। एजेंटिक AI? हाँ, सोचिए उस YouTube वीडियो वाले काम को। इसे कई छोटे छोटे कामों में बांट सकते हैं ना। जैसे पहले वीडियो से पूरी बातचीत का टेक्स्ट निकालना, मतलब ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। फिर शायद उस टेक्स्ट का सार निकाल कर एक अच्छा सा टाइटल सोचना। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का मेन हिस्सा लिखना और आखिर में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन देना। ओके, तो ये कई सारे स्टेप्स हो गए। हाँ, अब एजेंटिक एआई सिस्टम में क्या होता है, एक अकेले एआई एजेंट के बजाय कई एआई एजेंट्स की एक टीम मिलकर काम करती है। एक टीम? हाँ, मतलब हर एजेंट एक छोटा काम करेगा? सही। जैसे एजेंट 1 सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा, एजेंट 2 शायद सिर्फ टाइटल बनाने में माहिर हो, एजेंट 3 मुख्य कंटेंट लिखेगा और एजेंट 4 निष्कर्ष। अरे वाह, तो मतलब ये एजेंट्स आपस में बात भी करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं? बिल्कुल, यही तो खास बात है। वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जानकारी पास करते हैं ताकि वो बड़ा लक्ष्य, वो पूरा वर्कफ्लो कंप्लीट हो सके। जैसे कोई प्रोजेक्ट टीम काम करती है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। एक डिजिटल असेंबली लाइन या प्रोजेक्ट टीम समझिए, और इसमें जरूरत पड़ने पर इंसानी फीडबैक का भी स्कोप रहता है। अच्छा, लेकिन ये सब मैनेज करना, इतने सारे एजेंट्स का तालमेल, ये मुश्किल नहीं होगा, धीमा नहीं हो जाएगा? ये एक वैलिड सवाल है। इन सिस्टम्स को डिजाइन करना यकीनन जटिल हो सकता है। तालमेल बिठाना एक चुनौती है। हाँ। यहीं पर लैंगट्रॉफ जैसे फ्रेमवर्क मदद करते हैं जो एजेंट्स के बीच इस वर्कफ्लो को मैनेज करते हैं। हाँ, जटिलता है, पर यह हमें ऐसे काम करने की ताकत देता है जो एक अकेला मॉडल शायद न कर पाए। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, जनरेटिव AI हो गया एक कंटेंट क्रिएटर, हाँ, जो प्रॉम्प्ट फॉलो करता है। AI एजेंट हुआ एक टास्क परफॉर्मर जो जरूरत पड़ने पर टूल्स इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। और एजेंटिक AI वो हो गया जैसे कोलैबोरेटिव टीम्स या सहयोगी दल जो मिलकर जटिल वर्कफ्लो या प्रोजेक्ट संभालते हैं। एकदम सही सारांश है। चलिए,
उम्मीद है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो बारीक फर्क है वो अब सुनने वालों को थोड़ा और साफ हुआ होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है, हालांकि ये विषय काफी गहरे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जिस तरह ये एजेंटिक सिस्टम मुश्किल कामों को छोटे हिस्सों में तोड़कर मिलकर सुलझाते हैं, क्या ये भविष्य में हमारे काम करने के तरीके को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को पूरी तरह बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की नौकरियां एक बड़े एआई मॉडल से नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स की टीमों से डिफाइन हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।